Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, the Rawalpindi Express, शोएब अख्तर, swing master Sohail Tanveer, and the trailblazing Sana Mir. Hosting the show, Taha Sadakat and Rohan Nadeem. ये है The Dugout, PSL का असली पल्स चेक। Hello, good evening and assalamu alaikum. Thank you so much for joining us. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. मैं हूँ रोहान नदीम, मेरे साथ हैं जी my wonderful co-host Taha Sadakat, and we're once again back with your daily PSL hangout. Another night, another special win for Quetta Gladiators, defending 178 successfully thanks to a brilliant display of bowling and fielding. अभी हम मैच के ऊपर भी आते हैं and quickly पहले अपने धमाकेदार वंडरफुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड पैनल को इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज भी हम थोड़ी शफलिंग करके बैठे हुए हैं, हम रोज़ अरेंजमेंट्स जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं, जिस तरह सारी टीम्स अपनी बेंच के और अपने कॉम्बिनेशंस को टेस्ट कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं द यूजुअल्स, वी हैव कप्तान सना मीर इन द हाउस, वी हैव रावलपिंडी एक्सप्रेस इन द हाउस, एंड वी हैव द शार्प एंड क्विक सोहेल तनवीर सिटिंग टू माय लेफ्ट टुडे। आज तो अच्छी आपको सीट मिली है। अच्छा, क्यों? अच्छा, आप आज मेरे बराबर में बैठे हैं। ओए अच्छा, माशाल्लाह, आपके बराबर बैठने वाले की सीट बहुत अच्छी होती है। बहुत स्पेशल है। सबसे पहले तो आप सब ये बताएं कि चार एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं क्रिकेट के, और चारों की प्रेडिक्शन जो है वो गलत साबित हो गई। यार मेरी प्रेडिक्शन 100% सही रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। रीजन वाई, क्योंकि मैं उस टीम को जितवाता हूँ जिसने हारना होता है। ये भी कल जब मैं अंडरडॉग को सपोर्ट करने की बात कर रहा था तो उस वक्त आपके ये ख्याल नहीं यार, से हम चारों ने प्रेडिक्ट किया था पेशावर ज़ल्मी ऑफ कोर्स जुल्म करते हैं। चले मैच समरी के ऊपर भी क्विक एक नजर भी डालते हैं। टॉस पेशावर ज़ल्मी ने जीता एंड दे चोज टू बोल ऑन दिस विकेट। एज वी सॉ फ्रॉम येस्टरडे थोड़ा सा हमें डिफरेंट नजर आया, लेकिन दिस वाज 178 was what Quetta Gladiators managed, and thanks to of course all of their overseas batters contributing wonderfully, and also their captain Saud Shakil with the 32s के जवाब में। अगर हम bowling की तरफ आएं, पेशावर ज़ल्मी की अज़ारी जोसेफ picking up 3 wickets, साइम अयूब also picking up a couple of wickets। जवाबी कार्रवाई छोटी contributions है मार्क चैपमैन की, साउद शकील की, कुसाल मेंडिस की, लेकिन contributed to a good defendable और total। चेस की अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है वो उस तरह की हमें प्रेपरेशन नज़र नहीं आई, पार्टनरशिप्स नज़र नहीं आई एक्सेप्ट फॉर हुसैन तलत पुटिंग इन 39, लेकिन द bowling card for Quetta Gladiators, that is where all the magic happened. As you can see, a 5-wicket haul for Fahim Ashraf and Khurram Shehzad also with a wonderful spell. Amir being Amir once again, and in the end it was Quetta Gladiators winning by 64 runs. Another special win for them. So I'm going to start with you. The other night they practically stole that game from Karachi Kings, and once again उनके आज टीम ने दिखाया कि कॉम्बिनेशन अब उनका जो है वो सेट हो गया, but this bowling attack is really looking lethal right now. Absolutely, and again I will start with the captain. अक्सर जब टीम्स की परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हो रही होती हैं तो हम कैप्टनसी पे बहुत बात करते हैं। आई थिंक साउद शकील अभी, और आज स्ट्राइक रेट भी उनका डिसेंट था, बट जिस तरह टीम जेल की है और जो फाइट नज़र आ रही है, एवरीवन इज़ लुकिंग हैप्पी, एवरीवन इज़ लुकिंग लाइक दे वांट टू कंट्रीब्यूट। और एक खुश टीम की निशानी होती है कि उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर होते हैं, और ये भी क्वेटा में एक बात नज़र आई कि फाइट करते हुए नज़र आए, अपने बॉलर्स को बैक करते हुए नज़र आए। और आज जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि फिन एलन हो, जो जिनका बहुत लीन पैच चल रहा था, उनकी एक अच्छी इनिंग्स 31 ऑफ 16, फिर रायली रूसो को प्रमोट किया, उनकी भी एक डिसेंट इनिंग्स, मार्क चैपमैन भी फॉर्म में आ गए। तो अब ये बहुत ही एक लीथल कॉम्बिनेशन बन गया, और बॉलिंग तो इनकी क्लिक कर ही रही है। और आमिर को
और कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती जब वो बाबर आजम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, वो स्टार्ट ही दे देते हैं वैसा। तो आई थिंक वो कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि आमिर वर्सेस बाबर, और आई थिंक वो स्टार्ट उनको मिल गया जब ऊपर से विकेट का, तो ऑटोमेटिकली फिर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। सना, कह सकते हैं हम कि क्वेटा बॉलिंग को एज अ स्ट्रेंथ यूज करके इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ी है। बैटिंग में अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस चल रही हैं, लेकिन वो बॉलिंग को एक स्ट्रेंथ बना के चल रहे हैं। आई डू थिंक उनकी बैटिंग इज वेरी वेरी डिसेंट। मेरे ख्याल से बहुत बैलेंस ये स्क्वाड नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जितने मैचेस लाहौर में हुए हैं, पहली टीम है जो बैटिंग फर्स्ट करके जीती है, क्योंकि टारगेट सेट करना इतना आसान नहीं था, चेस करना जरा कदरे आसान लग रहा था। मे भी शायद क्वेटा ही शायद इन्होंने डिफेंड पहले भी किया, बट वो हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। ये हाई स्कोरिंग जो एक बना है टोटल, ये बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है इनके लिए, और आई थिंक दे आर अ वेरी बैलेंस साइड ओवरऑल। और पहला 5 विकेट हॉल हमने देखा इस PSL का, 5 for 33, फ़हीम अशरफ, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। इसके बारे में शोएब भाई क्या कहेंगे, कैसा स्पेल था? बहुत अच्छा था। आपके ख्याल से फ़हीम अशरफ की पिछले मैच में बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूशन थी और किसी के MVP नहीं थे फ़हीम अशरफ, राइट? ऑल्दो लास्ट मैच में बैटिंग की अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, और दिस टाइम अराउंड उन्होंने एक अच्छा बॉलिंग स्पेल किया। तो क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखते हैं आप उनकी? आई थिंक देखें, फ़हीम अशरफ बेसिकली जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे ये लगा, मुझे लगता है कि हमेशा जो भी क्रिकेटर बड़े लेवल पे खेलता है तो उसको ये फियर होता है, हम सबको था। पता नहीं मैं यहाँ पे बिलोंग भी करता हूँ कि नहीं, यहाँ का हिस्सा हूँ कि भी नहीं। आज पहले मुझे लगा कि फ़हीम अशरफ ये चाहता है कि हाँ मैं यहाँ का हिस्सा हूँ, स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि शायद उनको इतनी इजाज़त मिल रही एक्सप्रेस करने की। एज अ गुड टैलेंट, ही वाज अ ग्रेट टैलेंट। 3.2 ओवर्स में 33 रन, 5 विकेटें, और वाह। और अगर थोड़ा बहुत विकेट स्पोर्ट कर रहा हो इनको, तो ये बड़ा लीथल बॉलर है। और अगर इसकी बॉलिंग एक्शन की बात की जाए, इसका ऑफ द विकेट, इसका सी मूवमेंट बात की जाए, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज। एब्सोल्युटली। फ़हीम अशरफ के बारे में आपने सोहेल कुछ शोज पहले ये कहा था कि he has not really played up to his potential अभी तक जितना आपने उनको देखा है। ये जो परफॉर्मेंसेस आ रही हैं बैक टू बैक, आपकी ओपिनियन बदल रही है अबाउट हिम? नहीं, मेरी ओपिनियन तो हमेशा से इसके बारे में अच्छी रही है। मैं तो यही कहता हूँ कि अपने जो इनका पोटेंशियल है उसके हिसाब से ही अभी तक अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट, लीग क्रिकेट में PSL में, यस उन्होंने पहले जो स्टार्ट लिया था 2-3 साल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। बीच में 2-3 साल इनके इतने अच्छे नहीं गए, बट दिस ईयर इज अगेन सारे सीजन ऑलमोस्ट खेले होंगे ये। जी, ये मेरे ख्याल में 2016-17 से इज बीन कंटिन्यूइंग प्लेइंग। आज जो सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इन्होंने पिच का स्मार्टली इस्तेमाल किया। इनको नज़र आया, क्योंकि इनकी पहली बैटिंग थी, पिच में बाउंस था थोड़ा सा, और उन्होंने एक राइट एरिया को हिट किया। उनकी जितनी भी आप विकेटें देखेंगे 5 की 5, उनमें उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता हुआ नजर आया। कौन सा एरिया ज़्यादा इनके लिए? 4 to 6 मीटर पे सारी विकेटें आज अगर आप देखेंगे ना डिसमिसल, तो सारे आपको 4 to 6 मीटर की लेंथ पे नजर आएंगे, क्योंकि पिच में आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था। तो सरप्राइजिंगली जो मुझे कल हमने भी बात की थी, मुझे लग रहा था कि ये पिच सूटेबल है पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के लिए, बट दे वेंट फॉर रन्स। 180 ऑन दिस पिच वाज बिट टू मच मेरे ख्याल में। और देन द वे दे बोल्ड कोयटा, आई थिंक इट वाज एक्सेप्शनल। अगेन मेरे ख्याल में पिच को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया गया। T20 में देखें आप, मैचेस बॉलिंग के साथ जीतते हैं। बैटिंग में एक बंदा भी पूरे 20 ओवर खेलता है, बट बॉलिंग इन ग्रुप आपको हर बंदा 1-4 ओवर कर सकता है। सो एवरीबडी हैज़ टू चिप इन, एवरीबडी हैज़ टू बॉल वेल, सो यू नीड अ कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप। और वो कोयटा पिछले ये आज वाला मैच और पिछला मैच जीता है, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर कोयटा ग्लैडिएटर कि उनके सारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। बट मेरे लिए ज़ल्मी की बॉलिंग वाज अ वरिंग साइन आई गेस। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी फ़हीम अशरफ के लिए, कि मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ये प्लैटिनम कैटेगरी में पिक हुए PSL में। इससे पहले डायमंड और इमर्जिंग से शुरू किया था इन्होंने। सो आई थिंक इन्होंने पहले प्लैटिनम में he played इन प्लैटिनम कैटेगरी। आई थिंक मुझे इस्लामाबाद मुझे लगता है प्लैटिनम में नहीं शायद खेले, बट हो सकता है कि आई एम रॉन्ग। तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त ये उसको प्रूफ जरूर कर रहे हैं कि वो पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अब नजर आ रहा है उनके अंदर, तकरीबन वो कॉन्फिडेंस जो मैरून शर्ट पहन के wearing dark colors like डार्क कलर, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है ये जिसमें ये डार्क कलर्स पहने? रोहा, आपका क्या ख्याल है? He doesn't worry about the dandruff because it's a dark colored shirt
एंड ही यूजेस क्लियर मैन, और क्लियर मैन की वजह से डैंड्रफ का प्रॉब्लम तो इनको नहीं यही होता। यही Am I वजह right? You absolutely right. तो यही कॉन्फिडेंस के साथ आई थिंक होपफुली फ़हीम अशरफ चलते रहेंगे और शायद इन फ्यूचर अगेन पाकिस्तान क्रिकेट को डायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे नेशनल टीम के साथ। वेल टाइम विल टेल अस अबाउट दैट, बट आज हमने जो बॉलिंग एफर्ट देखा शोएब, उसके साथ साथ फील्डिंग एफर्ट भी, जितनी विकेट्स आज पेशावर ज़ल्मी की 10 में से 8 विकेट्स जो थी वो कैचेस थे आज, डिसमिसल्स, एंड इट रियली हेल्प्स बॉलर्स परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी जब आपके फील्डर्स आपको सपोर्ट कर रहे हो, व्हेन दे आर होल्डिंग ऑन टू दोस चांसेस। यार आई थिंक बैक ऑफ द लंच आज थोड़ी बॉल किक थ्रू कर रही थी, और दूसरा आमिर बीइंग अ वेरी स्मार्ट फास्ट बॉलर तो अच्छी बॉलिंग कर ही रहा था शुरू से, लेकिन जो हंट इन द पैक जिसे कहते हैं ना, वो आज पहले दफा नजर आया वसीम जूनियर के साथ। खुरम शहजाद बहुत अच्छा बॉलर है, वो बैक ऑफ द लैंड हमारा लोकल डेल स्टेन है, वो अच्छी बैक ऑफ द लेंथ बॉल का हाई एक्शन है और आखिर में झटका देता है बाजू को, इज वेरी गुड। Fahim came along, that is a bonus for you guys, and then Abrar obviously becomes a formidable bowling attack. I really think that I think hats off to the management here. I think management की बड़ी तगड़ी है। ओ सर विव रिचर्ड्स आज की शक्ल पे वो एक्सप्रेशन, आज मैं वही देख रहा था, नोट ही कर रहा था कि यार पिकिंग अप साउथ शकील ना एज अ कैप्टन, दैट इज अ बिग मैसिव डिसीजन। बाय द वे नॉट नोइंग द फैक्ट कि इतने अच्छे होंगे, T20 फॉर्मेट के वेल सूटेड बैट्समैन भी नहीं तो ऑब्वियसली वो 150-200 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन भी नहीं हैं, लेकिन उनका क्या पिक किया गया, डैरन सेमी की तरह, बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी माइंडसेट। आप ये नहीं कह सकते बड़ा प्लेयर कप्तान बना दे पाए, बड़े प्लेयर हमेशा डिजास्टर निकलते हैं मोस्टली, क्योंकि वो उनको अपनी पड़ी रहती है हमेशा। ये फर्स्ट टाइम जेलिन करवा रहा है इनको सबको, और फिर अपनी परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी कंट्रीब्यूशंस दे रहा है एक एंड से खड़े होके वो, और वो इस मुश्किल विकेट में फंस के खेला है, और ये भी नहीं किया कि 36 पे 36 किया उसने, 32 पे 32 किया, उसने 26 पे ही 32 किया। अगेन इट्स प्रूविंग इज वर्थ एट द सेम टाइम। आई थिंक यहाँ पे 32 ही रिक्वायर्ड था जो उन्होंने किया सबने मिल के। शायद ये समझ नहीं पाए कि अगर थोड़ा अपने आप को चांस देते, बॉल को गीला होने देते, यहाँ पे शॉट जोर से मारने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आप रैम शॉट मार सकते हैं, स्लैश खेल सकते हैं, फ्लिक कर सकते हैं, पेस के यूज कर सकते हैं, बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट कि दे वेंट फॉर बिग शॉट्स। यहाँ बैक ऑफ द लेंथ में दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान कोई भी हमारा बड़ा बैट्समैन हो, कोई भी हो, जहाँ बॉल थोड़ा सा हिलेगा ना, बस क्या खत्म का, वो नहीं है इजाजत बॉल सीम करने की। सीम हुआ ना तो सारे हाथ खड़े कर देते हैं। वो हारिस को भी देखा, बाबर को भी देखा। आमिर ने ये एक अच्छी चीज़ की, आज पहली दफ़ा PSL में नजर आया, आमिर, वसीम, खुरम ने, इन्होंने आके सीधा दिए मगजाटे पे। मगजाटा मगजाटा मतलब दिमाग पे, तो इधर ठा बाबर के इधर, एक इधर एक उधर, एक एडमोर के पीछे कीपर इंजर्ड हुआ है वसीम जूनियर की बॉल पे। तो आज बॉल निकल रहा था, पहले देखा मजा आया। देखिए हमें देखने को मिलता नहीं एग्रेशन, पेस, बाउंस, हमें मजा आता नहीं। हमारे क्रिकेट को मजा इसलिए नहीं आता कि एग्रेशन खत्म कर दिया आपने। अब ये चीजें हम वापस लाएं, देखिए ना, ये 78 रन भी काफी थे इनके लिए बाय द वे। आज 178 बहुत ज्यादा थे, 78 भी काफी थे आज, जिस किस्म का विकेट था ना। और बाकी आमिर जब आया उसने देखा यहाँ तो भाई सिस्टम ये चल रहा है, तो बाबर का चांस ही नहीं था। बिल्कुल। और फर्स्ट इनिंग्स में द वे द पिच बिहेव्ड एंड द वे द बॉलर्स वर रिस्पोंडिंग टू द कंडीशंस, डू यू थिंक कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलर्स दे लेट देमसेल्व्स डाउन अ बिट? देखिए थोड़ी सी आई थिंक लेंथ का इशू जरूर आया है। अली रजा को भी अगर देखें तो वो लेंथ जो शोएब भाई बात कर रहे हैं, 48 रन्स 48 रन। सोहेल ने भी बार-बार उस दिन यही कहा कि पेशावर का बॉलिंग अटैक सेटल नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको तो प्रॉब्लम कहाँ आई, असल में ऐसा प्रॉब्लम है अज़ारी जोसेफ की वजह से। अज़ारी जोसेफ अगर अच्छी बॉलिंग ना करते तो सामने ये आउट ना होते आज। Of course referring to the latest meme। ज़ैनब अब्बास की बात नहीं, असल में नेट पे कॉन्फिडेंस खराब कर नेट पे कॉन्फिडेंस खराब था ना। अच्छा गलतियों की मान लो ना ज़ैनब, नहीं मान रही, कहते इस बार टीम मैं तो नेट की बात कह रही थी, वो उन्होंने वी वन द मैच, व्हाट हैपनिंग, व्हाट हैपनिंग। आप पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की बात कर रही थी। आई थिंक अगेन मैं उस बात को लेके आना चाहूँगी जो शोएब भाई भी जिक्र कर थे कि सऊद शकील की कैप्टनसी मैं बहुत पसंद कर रही हूँ। सिर्फ उन्होंने 3 ओवर आज स्पिनर से कराया, आज खुद बॉलिंग पे नहीं आए, और यही फ़र्क है एक अच्छे कप्तान में। जब उनको देखते हैं पिच स्लो है तो वो फ़ौरन 1-2 ओवर्स के लिए आते हैं, विकेट लेते हैं और चले जाते हैं, 4 ओवर पूरे नहीं कराते। और उसके बरक्स अगर आप आज
पेशावर ज़ल्मी को देखें 8 ओवर स्पिन से कराएं इस पिच पे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही थी। तो ये छोटी छोटी होते ये सिर्फ 4-5 ओवर्स का डिफरेंस है, पर वो टीम जो मैच का मोमेंटम है वो शिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, उनके स्पिनर ने साइम अयूब ने 2 आउट किए हैं, बट सुफियान मुकीम कोई भी विकेट नहीं ले सके और साथ एक बॉलर को ज़्यादा रन आ गए तो पूरी बॉलिंग लाइन डिस्टर्ब हो गई। ये कॉन्स्टेंटली ये मसला बॉलिंग का चल सबसे रहा है। ज़्यादा अगर जो सना ने बिल्कुल सही बात की, कोयटा के पास लग्जरी है कि उनके पास फ़हीम अशरफ है। लाहौर की पिच पे जिस टीम के पास 4 फास्ट बॉलर होंगे उसके पास चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमने देखा है 4 के 4 मैचों में बाउंस स्विंग हमें सब कुछ देखने को मिला है। इनके पास मिच ओवन है जिसको ये यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मिच ओवन की बॉलिंग मैंने क्योंकि इतनी देखी नहीं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो उतनी अच्छी करेंगे जितनी फ़हीम इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। डेरिल मिचेल को भी इवन यूज कर रहा है लाहौर, लेकिन ये मिच ओवन को नहीं कर मैं रहे। वही कह रहा हूँ कि कल लाहौर ने मिचेल को यूज किया क्योंकि उनके पास वो फ़हीम अशरफ वाली लग्जरी नहीं थी। गो आई स्टिल बिलीव कि वो आसिफ की जगह 7वें नंबर पे एक रेगुलर बैट्समैन का मेरे ख्याल में कोई पॉइंट नहीं है। दे शुड हैव प्लेड अनदर सीमर, जो कि उन्होंने नहीं खिलाया। सेम गोज टू पेशावर ज़ल्मी। आज 2 इस पिच पे देखें, आप हम तो यहाँ बैठ के बात करें ना, जो मैनेजमेंट पिच को देखती है वहाँ पे, उनको देख के अगर मैं होता तो यहाँ पे तो डेफिनेटली 4 फास्ट बॉलर स्पिनर का तो फायदा ही नहीं है। और आपने देख लिया कि उनका कोयटा ने कैसे उसको 4 फास्ट बॉलर खिला दिए चारों फास्ट बॉलर थे ना, तो वो ऊपर से ही मैच ले गए। तो आप स्पिनर तो इस पिच पे जितना मर्जी तगड़ा स्पिनर हो ना, वो बैट्समैन के सामने आएगा। जब उस शोएब भाई ने जब बात की कि सर पे बॉलें लग रही हो ना, स्पिनर सईद अजमल भी आ जाएगा ना, तो आप एक क्योंकि पेस से बचना चाहेंगे ना इस पिच पे आप, तो स्पिनर जितना मर्जी तगड़ा हो जाएगा, एज ए बैट्समैन यू फील कंफर्टेबल कि यार चलो अब एटलीस्ट सर पे बॉलें तो नहीं लगेगी, राइट। सो मेरे ख्याल में कि फ़हीम अशरफ की लग्जरी जो कोयटा के पास है ना, वो उनको एडवांटेज दे रही है। लग्जरी नहीं यार, पिक किया है ना, बिल्कुल पिक किया है ना उन्होंने, टीमें पिक की। ये एक सेटल स्क्वाड्स हैं सारे, मैनेजमेंट बहुत सेटल है, बड़ा थॉटफुल प्रोसेस के साथ इन्होंने अपनी पिकिंग, जो टैलेंट अगेन सना और आप लोग बात करते हैं लोकल टैलेंट के साथ, और प्लस कि मैनेजमेंट के फार साइटेड है। मोइन खान आई थिंक इज अ वेरी वेरी सीजन। बिल्कुल, आई थिंक आमिर का जो परफेक्ट यूजेज है ना, वो कर रहे हैं। आमिर लीड करता है इस बॉलिंग अटैक को, और वो कॉन्फिडेंस फिर बाकी सब बॉलर्स के अंदर भी लेके जाता है। यार ही इज फार टू गुड फॉर दिस फॉर्मेट। और इस बैटल में बाबर के साथ कॉन्स्टेंटली ये ऊपर चल रहे हैं, मुसलसल उनके दिमाग में ये उनको हरा रहे हैं। शाम को बॉल यार वो मेंटली डिस्टर्ब करता ना आपको। इधर सारा बाबर हो रहा है, इधर आमिर अपना मैच डाला हुआ उसने, पूरा स्टेडियम उसका नाम ले रहा बाबर का, इधर इसने अपना मैच डाला हुआ। प्लस आई थिंक, डू यू थिंक शोएब भाई कि आमिर हैज नथिंग टू लूज, इसलिए वो उस कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है। बाबर पे प्रेशर रहता है हर वक्त स्कोर करने का, नहीं करने का, और आमिर एक और माइंडसेट के साथ नेवर टू लूज एनीथिंग बट टू लूज एवरीथिंग। हाँ, इसमें देखें आप ये देखें कि वो कितना तगड़ा आता है, जो आप बात करें ना, ऑब्वियसली वो प्लेयर्स के माइंड में होती है, जो सोशल मीडिया या इधर बात हो रही होती है ना, सो एवरीबॉडी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बाबर वर्सेस आमिर। तो आमिर जब आते हैं तो वो तगड़े होके आते हैं कि नहीं यार मैंने अपना पॉइंट प्रूव करना है। देखिए वी ऑल नो कि आमिर का स्किल सेट तो है ही, और दूसरी चीज जो आप देखें कि लेकिन आमिर इसके दिमाग में छा गया। ये बात सच है, खत्म बात। उसने आउट स्विंग करके आउट कर दिया, आज उसने इन स्विंग करके आउट कर दिया। तो बाबर की जो पिछले मैच में भी बात हमने की थी कि ये चौथा डिसमिसल है उसका, लेफ्ट आर्म सीमर, बॉल कमिंग इन, उनकी टांग अक्रॉस जा रही है, तो जहां पे भी कोई भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन स्विंग करने वाला आएगा विद दिस टेक्निक ही विल स्ट्रगल। यार रोहित शर्मा ने स्टांस अपना पूरा खोल भी लिया आमिर के लिए, शाहीन के लिए, लेकिन नहीं, शाहीन ने उसको बैट पे ही मार के देखिए शोएब भाई, उस दिन वार्नर को भी नचाया है पूरा उसने, कभी इधर से कभी इधर से वार्नर करा लग नहीं रहा आया है वो केमियो देते हैं अपने, लग नहीं रहा कि वो जितना मूवीज में गेस्ट सलमान इकबाल साहब के पैसे जाए हो रहे हैं काफी उधर जो वार्नर को बट लग नहीं रहा। अच्छा, बाबर के बारे में तो हमने किया है बात, बट व्हाट्स हैपनिंग विद साइम अयूब? बैक टू बैक सिंगल डिजिट्स में आउट हो रहे हैं। वो अलजारी जोसेफ के साथ ना खेलने ज्यादा। वो आई रियली थिंक दैट यू नो, इज इट द इंजरी के बाद आई थिंक ही इज लुकिंग for a launch pad every now and then. He comes in, he wants to take a strike, he wants to take the attack to the bowlers. In terms of कि यार मैं जाते साथ ही फैंटी लगाना शुरू, यार आज विकेट वो नहीं है, थोड़ा सब्र कर ले, आज थोड़ा फंसने वाला है, आज थोड़ा देखिए ना, डिमांड करता है ना आपसे एज ए बैट्समैन, एज ए क्रिकेटर आपसे डिमांड करती है सिचुएशन, आज मैं ऐसे खेल लूँ, आज मैं 60 ओखा कर लेता हूँ, आज भी नेचर के अगेंस्ट खेल लेता हूँ, आज शॉट्स मेकिंग की दिन ही नहीं थे, कल भी नहीं है। कल भी खुदा का बात थोड़ा घास काट लो,
बहुत तेज विकेट था। फेम मशरफ, फाइन रहने दो, शोएब अख्तर बना हुआ है। बॉलर्स को एंजॉय करने दे थोड़ा यार, नहीं, मजा आ नहीं, रहा है। बस मुझे तो लग रहा था सो भी नहीं होना। क्या वर्ड आपने अभी बोला मार था? खा के बेचारे थक गए, थोड़ा क्या एंजॉय word करने आप- दे उनको। इमरान में कहते हैं, मैं कि इमरान में मेरा नाम शोएब अख्तर, शोएब अख्तर कहते थे मुझे। तो तुम, मुझे लगता है नहीं वो जिधर बॉल मारने की बात हो रही थी वो मगजाटे मगजाटा ओह, यार, वो उन्होंने vocabulary आज मेरी आए, बेहतर हो रही है। उन्होंने एक पीछे, दो पीछे, तीन पीछे, कैटमोर के, वो डेली कैटमोर के, सॉरी, तो कैटमोर के इधर, तो मार के और ठीक ठाक बैठा। मतलब पहला जो पावर प्ले था मुझे बहुत मजा आया। क्रिकेट को अच्छा करना है, करने दो ना यार, बिल्कुल। क्यों तुम बर्बाद दैट कर फन रहे जो हो? है ना, दैट बॉलर्स ब्रिंग टू Hint of fun. We मैं तो need बता that. रहा हूँ कि क्रिकेट को वापस इन्होंने लाना, काम इन्होंने वही करना। बॉलर बात से इन्होंने मेरी आएगा, माननी बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें 4 साल पहले ही कहानी बता रहा हूँ, क्रिकेट तबाह और बर्बाद करके इन्होंने फिर लॉज वैसे ले आने हैं 70s वाले, बॉडी लाइन बॉलिंग भी ले आनी है, बाउंसर भी अलाउड कर देने, सब कुछ है। लोगों से मिलते तरले करने, आगे क्रिकेट देखो, नहीं देखेगा नहीं उस वक्त कोई। देखेंगे। तब लेट हो जाएगा। ये स्पेल चाहिए, थोड़ा सा बाबर को धक्का धुक्का लगे, क्या मसला है? थोड़ा तुम जरा धक्का धुक्का दे लो मुझे, क्या मसला है? ठीक है ना, ये थोड़ा सा I think बैंटर, we also as fans we also want to see that rivalry between teams. बिल्कुल, it between was players. this is what we grew up watching. हाँ, हम यही सौरभ मुझे patterns कहता था ना, देखते अल्लाह का वास्ता विकटें इधर नहीं लगी हुई, नीचे है, नीचे नीचे बॉलिंग कर। मगर नहीं, और वसीम भाई ने भी उसको पीछे बखी में किए हैं सौरभ को। सो दिस हैज टू कम ये बैक। हम देखिए ना, I हम don't अपने think they will शो listen to me हम for next 3 years. I know नहीं, why. but you're spot on with that. It adds that flavor. Like हमारे शो का फ्लेवर है ताहा और मेरी जब नहीं बनती, जो कि अक्सर नहीं बन रही होती, क्योंकि ऑब्वियसली ये तुक्के लगा रहे होते हैं अपनी प्रेडिक्शंस में। फिर भी आज मेरे इनका सही तुक्का साबित ठीक हो हुआ जाते हैं, उसको तुक्के बोलते आज हैं। जब इनका 4 तुक्का ठीक लोगों हुआ के है। सामने मेरी प्रेडिक्शन सही साबित कल हुई, तुम्हारी वो प्रेडिक्शन तुक्का क्या है। थी वैसे? हम सारों की जो थी वही मेरी नहीं, मेरी प्रेडिक्शन क्या, मैं तो उल्टा करता हूँ, अच्छा तो पता नहीं चला मेरा अब तक। What happening शोएब भाई? रिकॉर्डिंग हुई भी वैसे इस चीज की अगर देखा जाए तो। हम एक नजर क्विकली पॉइंट्स टेबल पे डाल देते हैं बिफोर वी गो इनटू द ब्रेक, ताकि हमें पता चल जाए कि टीम्स कहाँ खड़ी हैं टूर्नामेंट के अंदर, Of कौन सी course, टीम every किधर। single day ताहा ups and downs हो रहे हैं। आज के मैच का भी जो इफेक्ट है, we can इस्लामाबाद see that. यूनाइटेड एज यूजुअल लीडिंग द चार्ट, उसके नीचे है लाहौर कलंदर्स, और अब कोयटा देखें क्लाइम करते करते नंबर 3 पे आ गई है। कराची अभी एक किंग्स मैच कम है उनका। इज एट नंबर 4 एंड ज़ल्मी मुश्किल में है और मुल्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। यू आर वाचिंग अस ऑन द डग आउट ओनली ऑन तमाशा एंड माइको। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आप सबके फेवरेट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हुए, हमारा अगला सेगमेंट है आस्क द एक्सपर्ट। जी Right. तो इस बहुत segment- सारे इंटरेस्टिंग लगता है, अब बिल्कुल। ताहा सवाल लेके आए हैं। मुझे लग रहा है आप भी लेकर आई हैं। I'm not gonna reveal before time. पहले आप करें। जी Let's पहला सवाल है जी रावलपिंडी एक्सप्रेस के लिए। आज है Of 27 अप्रैल और जो सवाल है वो आपके लिए ये है कि आज के दिन आपने पहली बार 100 माइल्स का बैरियर जो है वो ब्रेक किया था इन लाहौर अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तस्वीर भी खिंचाई थी। बिल्कुल मशीन के साथ आप बैठे हुए थे। अच्छा, मैंने उनसे कहा था क्या तस्वीर मैंने जुबान निकाल कर खिंचवाई है, ये चेंज कर दो। तो सवाल ये है उसी तरह कि मैंने यहाँ भी कहा था मेरी तस्वीर चेंज कर दो, लेकिन नहीं चेंज हुई। सवाल ये अच्छा। है कि 27 अप्रैल की इस गर्मी में टेस्ट मैच खेलते हुए कैसे कर दिया आपने ये? Yeah. Was it one day or was it test match? This was a टेस्ट मैच Test match, अगेंस्ट हाँ? न्यूजीलैंड। जी हाँ। यार एक्चुअली उन्होंने मैं तुम्हें सच बात बताऊं, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग करके बाहर निकला था ना, तो मेरा जिस्म खुल गया था साल के बाद, और मुझे लगा कि मैं फास्टेस्ट बॉलिंग कर रहा हूँ उन्हीं दिनों में। तो मुझे लगा कि ये मैंने 100 माइल्स टच किया है। मशीन ने भी कहा, जिन्होंने मानना था उन्होंने कहा नहीं, मशीन लोकल है। तो फिर मेरी जिद बन गई थी, हालांकि अल्लाह की कसम मैं कभी भी 100 माइल्स करने की मेरे जहन में था ही नहीं। जो सारे लोग कहते हैं शायद ब्रेट ली का मेरा या बॉन्ड का मुकाबला पड़ा हुआ है 100 माइल्स का। मैंने कहा नहीं। वो जब ये इन्होंने मना किया ना,
तो मैंने कहा जब अब रिकॉग्नाइज नहीं किया किया, उसको। जब कहोगे नहीं फिर मैं करूंगा, फिर I तो go to the work. करेंगे। हाँ, तो फिर मैंने जान के मैंने सिकलैन को बताया था, फिर अज्जू को बताया था मैंने कि मैं इस मैच में तीसरी या चौथी बॉल पे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा केप टाउन में। तो वो 100.2 था मेरे ख्याल में, 100.1 था 100.2 तो but 1623। इस दिन लाहौर में मैं सबको याद दिलाता चलूं, ये दिस वाज दैट टेस्ट मैच जिसमें इंजमामुल हक ने 100 किया था, 300 और उनके साथ मैं 50 करने की कोशिश कर रहा था। हाँ बिल्कुल, नंबर पता है? 11 पे आप बिल्कुल मौजूद थे। ये हैं स्वयं मैं सही स्टोरी बता रहा हूँ। वो 300 पे खेल रहे हैं और मैं अंदर जाके मैंने मारना शुरू कर दिया। मैं कहा यार तो ये तो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैपनिंग। फाइनल मैच तो उस मैंने वक्त आपको कुछ कहा था उन्होंने आगे कि यार रुक जाओ? क्या गर्लफ्रेंड 300 तो मैं खेल रहे हैं, तू छोटा इंज मार लेता, तू खेल रहे हैं 300 ते मैं कहा जी मुझे तो बॉल नजर आ रहा है। कहते इसका क्या मतलब, स्ट्राइक दे रही, मेरा 300 होने वाला है, तू जरा सब्र कर जा ना। मेरे ख्याल है उसी मोमेंट पे उन्होंने 3 लगातार छक्के मारे थे और फिर वो आउट हो गए थे 311 से। उन्होंने कहा उसका 329 एतबार नहीं है, हाँ, अपना तो मैं 300 करूँ ना। सो 333 उन्होंने किया, 329 329 यस 329 या और उसके बाद आप लोगों ने न्यूजीलैंड को लपेट दिया था थोड़ी ही देर के अंदर। दिस इज द टाइम जिस वक्त आपने मेरे ख्याल 6 आउट किए थे उसमें, 6 for 11। हाँ, नए बॉल से ऑर्डर किए थे बिल्कुल। पहली दफा जिंदगी में। हाँ, ओह गॉड सो गुड। पर उसमें वही बात हो रही थी शोएब भाई, आज कंपैरिजन तो नहीं कर सकते एराज के बीच में, कर लेकिन सकते अप्रैल और कर मई सकते हैं, में ये गलत, ये डिबेट ही गलत था कि एरा कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्रिकेट चेंज होगी। क्रिकेट बिल्कुल वैसी ही चेंज है। हो गई ना, सारे फील्ड रिस्ट्रिक्शंस चेंज हो गई, 2 बॉल्स आ गए, कितना कुछ चेंज हो गया। प्लस क्रिकेट आप लोग नहीं, वो हैं क्रिकेट जिन्होंने चेंज नहीं, क्रिकेट के लॉस चेंज आप लोगों ने मई के महीने में भी शारजा में पूरे डे मैचेस भी खेले हुए हैं, जो नाइट मैचेस भी नहीं होते थे। इसी तरह टेस्ट मैच खेल रहे हैं मई में। अगर आपने लैब रैट बनाना ना क्रिकेटर्स को ऐसे घुमान चक्की में घूमने के लिए, तो वो ऐसे बन जाएंगे। आप लॉज चेंज करके आप क्रिकेटर को ऐसे बना दोगे, वो बन जाएंगे। आप कितने क्रिकेटर्स विद द कैरेक्टर्स, पहले कितने क्रिकेटर थे विद द टन्स ऑफ कैरेक्टर्स, जावेद भाई, इमरान खान, सरफराज नवाज, कासिम उमर, हैं जी, आमिर मलिक, सलीम मलिक, जाज अहमद, इंजमाम, मुंशी, सारे ही अपनी तरह के पूरे थे। आज हमने एक तस्वीर भी शेयर की है हमने, और उसमें शाहिद को देख लें आप, अजहर को देख लें हैं, बिल्कुल। आई थिंक 97 98 से 98 में कसम से यार। अजहर महमूद तो ही बहुत- आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज हाँ। द वे ही इज लुकिंग इन वो मेरे ख्याल है सलाम फेर के आए थे उसी वक्त जिस वक्त की तस्वीर है, टोपी भी पहनी है। तो क्रिकेटर्स लॉट ऑफ कैरेक्टर्स वो चेंज हो गए हैं। आज थोड़ा सा आपको कैरेक्टर नजर आए मैच में, बॉल लगता हुआ नजर आया, सर पर लगा, थोड़ी बातचीत शुरू हुई। यार क्रिकेट को जाने दो, क्योंकि अदरवाइज क्रिकेट ना डिमिनिश हो रही है, डिमिनिशिंग की तरफ जा रही है। वो तो हमारी तमाशा ऐप ने काम उठाया, अदरवाइज तो मुश्किल था। Damn, you're right about that. I think PSL में थोड़ी वो जो आज हमने आमिर और बाबर की बैटल की बात की, we need some more of that flavor for sure. लेकिन अगर आपको वो फ्लेवर चाहिए तो आप हमारा शो भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम बहुत मज़े के अगला जो सवाल है- है ना आपके पास, रोहा आपके पास है? मेरे पास बिल्कुल है, लेकिन सुहेल तनवीर के लिए है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। आओ जी। सुहेल भाई, who was the most fun roommate that you've had on a tour, any tour? अच्छा, हमने इनके जमाने में मेरे ख्याल है रूममेट रूममेट होते वाला नहीं थे ना? खत्म हो चुका था। अच्छा, हाँ, चलो वो उसका sharing- domestic का वैसे room बता दें। sharing अकेले रहते थे? खत्म- हाँ जी, तुम अकेले रहते थे? ओ यस यस। कहता हूँ यस। आप कह रहा के बाद खेली है ना? आई थिंक आपने शायद इसलिए हम अकेले रहते थे। रूममेट्स बिल्कुल शुरू में आपने भी मेरे थे, मेरे I साथ hope कोई you नहीं get रहता था। मेरे साथ कोई नहीं रह सकता था। मोहम्मद यूसुफ मेरे ख्याल है आपके रूममेट रहे हैं, वो मैं- बताते हैं कुछ चीजें आपके बारे में ऐसी। मोहम्मद यूसुफ नहीं यार, बड़ा अच्छा रूममेट। यार देखो मैं तुम्हारे साथ कितने अरसे से काम कर रहा हूँ, तुम सारों से मेरे ख्याल में अब तो सना को भी 3 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए। मैं तो कभी नहीं लड़ा। What happening? हम तो 10वीं पढ़ा के टाइम गुजारते। लड़े तो नहीं थे, पर यूसुफ भाई को आप एक काम शायद कह के चले गए थे कि ये मेरा कर देना। हाँ, यूसुफ नया नया बेचारा आया था, तो मैंने कहा यूसुफ मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं बाहर जा रहा हूँ पार्टी के लिए, वरना कम बैक मैं क्लोज कपड़े इस्त्री हुए होने चाहिए। वो इस्त्री कर रहा था, वापस आया। उसको मोहम्मद अकरम ने कहा क्या कर रहे, कहते वो कपड़े दे गया इस्त्री करने के लिए। उन्होंने कहा व्हाट हैपनिंग। यूसुफ को मैंने वैसे प्रैंक किया था। Yeah. मैं वैसे अच्छा बच्चा था, अच्छा, अभी तक शरारती है, था अभी यार, तक है आप। शुरू से शरारती था। बस मुझे अच्छा लगता है शरारतें करना। Yeah. अगर बोरिंग हो जाऊंगा टाइम कैसे गुजरेगा। ये कल भी एक शरारत हुई है बाय द वे शो के बाद, जो कि एक प्रैंक हुआ है
यूजुअली मैं करती हूँ प्रैंक्स, कल मेरे पे प्रैंक हुआ है तो क्या हुआ? टैग टीम बहुत स्ट्रांग बताओ ना। रोहा असल में टैग टीम बहुत strong थी। धोखे हुए, एक्टिंग हुई, ऑस्कर लेवल एक्टिंग कल मैंने देखी है। ये जो मासूम सी शक्ल आप देख रहे हैं सना मीर की, ये इनसे मैंने कल पूछा, मैं चेंजिंग रूम में जा रही थी, आई आस्क्ड हर अंदर कोई है, एंड शी सेड नहीं, एंड आई ट्रस्टेड हर बिकॉज आई ट्रस्ट हर, एंड आई वेंट इन द रूम, इट वाज अ डार्क रूम, और अंदर से एक खौफनाक सी आवाज आई है और एक ऐसे करके एक फिगर बाहर आई है, वो शोएब अख्तर देखो, थे। तो आप सोच ले मेरा क्या हाल रोहा होगा। जितनी तेज स्प्रिंट मैंने शोएब भाई को कल मारते देखी ना, जैसे तुम आई हो कि मैंने डराने जाना है, इसलिए उस वजह से मुझे हुआ कि यार इनकी कोशिश को पूरा होना चाहिए। चले तकरीबन बेहोश हो चुकी थी रोहा, लेकिन अच्छा, चीनी कैसे मारी थी बताओ? ऑब्वियसली मतलब डर लगता था, बंदा स्क्रीम करता। आप क्यों इतना हंस रहे हैं? बताओ ना। अच्छा तुम रूम क्योंकि में, आप गिरने वाली थी। और बताऊं? सही बात है, नो ही इज राइट। चलें कोई नहीं। अच्छा तुम्हारा रूम, तुम्हारे जबान में कमरे अकेले हो गए थे, फिर हाँ। है जी। तुम्हारे रूममेट नहीं होते थे ना उस वक्त, हाँ तो बस यही फिर सवाल क्या था। टाइम कैसे गुजारते थे? हाँ नेटफ्लिक्स नहीं नहीं उस टाइम नहीं होता ना। हाँ लेकिन अगर उस टाइम पे अच्छा, अगर रोहा उस टाइम पे जायज कैश होता तो ये इस्त्री करने वाले को पैसे भिजवा सकते थे और वो आके इनके कपड़े ले जाते और वो इस्त्री कर देते। मोहम्मद यूसुफ को ना कहना पड़ता। बिग ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिस्ड यूसुफ भाई, इफ यू आर वाचिंग यू कैन आप क्लेम कर लें। आप क्लेम कर आप सकते हैं क्लेम करें आप अपने। जायज कैश पे। जी, हाउ वुड यू पास योर टाइम देन आफ्टरवर्ड्स? क्या करते थे? टीममेट्स इकट्ठे हो जाते थे 3-4 एक रूम में, जुगतें चलती थी, बस यही होता था बस? हमारे टाइम। हाँ जी, हाँ सबसे जी। ज्यादा मैंने कहा ना, हमने आपके एरा के बाद आप नहीं होते थे उनमें से, इसलिए जाहिर है आप तो नहीं होते। बोरिंग है। How boring आप लोगों की स्टोरियां सुनने के बाद तो बोरिंग ही लगता है सीरियसली। अल्लाह की कसम यार, तुम ये बहुत डिफिकल्ट एरा में यार आप लोग क्रिकेट के अलावा कुछ और खेलते थे वैसे? फुटबॉल जिसमें लड़ने के लिए खेलते थे, फिर 2 साल बाद वो भी बैन हो गई थी। ये वसीम भाई बताते होते हैं ना कि लड़ने के लिए फुटबॉल खेलते खेलते थे। लोग वार्म अप के लिए खेलते हैं, हम लड़ने के लिए खेलते थे। हाँ। अच्छा वसीम भाई ने खेलना ही छोड़ दिया था क्योंकि एक कीपर ने ना डाइव मारी विकी भाई के पाँव में, विकी भाई हवा में, वो नीचे से निकल गए, तो उन्होंने कहा यार इंजर्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमारी फुटबॉल बंद हो गई थी। वसीम भाई कहते हैं कि बड़े सीरियसली सब लड़ना शुरू कर देते थे बहुत सीरियस लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत सीरियस। कंपैरेटिव हो जाते थे। What about board games like Ludo? पागल है यार, बोर्ड गेम कौन खेलता है? हम खत्म हुआ मैच, बाहर निकल गए ऑकलैंड में, बोर्ड क्या हाँ, बोर्ड तब आप पे कर्फ्यू नहीं थे ना, अब जिस नहीं तरह नहीं, कर्फ्यू मानते ही नहीं थे ना, नहीं, हमें इनकी तो ये वजह से हम पे बताओ, लगे थे बाद में। मैनेजर कौन है? सोहेल भाई कहते हैं इनकी वजह से हम पे लगे थे। तुम तगड़े नहीं थे, तुम इसलिए लगे। नहीं, मैं तो उसी टाइम आया था, तगड़ा बड़ों ने होना होता है ना, मतलब आप लोग जब बड़े मैं थे तो तब भी तगड़ा ही था, मैं बल्ला मार के आ गया था, इतना तगड़ा था। आप टाइम इतने है तगड़े थे, आप इतने तगड़े थे कि दूसरों पे लग गए थे। मुझे लगता है ये बल्ले का जिक्र जब बार-बार होता है इसी इन्हीं दिनों में वो पूरा वाकया आई थिंक डाइसेक्ट हम करवा लेंगे इनसे। Yeah, for मुझे लगता है sure, कि for वो sure. करना पड़ेगा। अच्छा, I have a very interesting question for all three of you because ये cricket active जो cricketers जब आप थे तब के लिए सवाल था कि did you Sana have a routine or a superstition before a game? You know, like most players, they have something that they do before a game and they believe that it helps them. Did you have that? आई थिंक मेरा एक काफ़ी वियर्ड सा था सुपरस्टिशन। अगर मैं कोई प्लेइंग किट जब आपने पहनी है, पहला मैच खेला, अगर उसमें परफॉर्म हो जाता था तो बाकी किट्स नहीं रह जाती थी, उसी को धुलवा के वही किट पहन के नेक्स्ट मैच खेलती थी कि भाई इसमें परफॉर्मेंस हुई है, तो ये दैट वाज वन। और अगर नहीं होती थी पहले मैच में, फिर जो नया सेट पीस होता था उसको यूज़ करते थे। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फन थिंग कि बस चलो अब इसमें परफॉर्मेंस होगी तो अगली दफ़ा इसी को वॉश करके खिलाना। सुपरस्टिशंस आपकी? मैंने हमेशा 2 बैट रखे होते थे। अच्छा। एक मैच में एक बैट से खेलता था, दूसरे में हमेशा दूसरे से खेलता था। अच्छा। मैंने हाँ, वो एक दिमाग में बनी हुई थी मेरे ये चीज़ के बस एक मैच में ऐसे किए हैं, बेशक उससे रन्स किए हैं मैंने, बैट एंड ग्लव्स, वो मैं दूसरे में बस क्यों? वो दिमाग में बनी हुई थी एक मेरे। क्यों बनी हुई, वही पूछना चाह रहे हैं। बस मिथ बनी हुई थी, कोई बस खास वो- उसकी नहीं पर ये रीजन नहीं होती। मतलब और ये ऐसा होता भी- अर्ली डेज से ये चल रहा था या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वहाँ से शुरू हुआ मेरा ये, और फिर वो आगे कैरी ऑन हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। सो वो आई डोंट नो व्हाई एक बन गया था वो, और वो अच्छा अक्सर वो होता भी यही था कि अगर मैं कभी कभार वही बल्ला दूसरी दफा ले जाऊँ तो आउट हो जाता था जल्दी। ये वो जो शायद वो मशहूर- चीज़ पक्की हो गई, बट वो होता है। मशहूर वाकया है कि अफरीदी की जो 100 थी फास्टेस्ट, वो तेंदुलकर के बैट से थी। ये क्या सच्ची बात है या ये बनी हुई है सिर्फ? मेरा ख्याल है सच्ची बात, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन
बैट उन्होंने दिया किसी और को था और शायद भाई ले शायद गए के थे। चले गए। हाँ वो लेके सचिन आई चले थिंक का मोइन बैट खान को दिया था कि ऐसे बैट्स बनवाने हैं और फिर वो खेलने चले हाँ, गए। सचिन का बैट होगा सो तो निकलेगा फिर ये तो होगा फास्टेस्ट होगा। लेकिन हमारा ये था कि मुझसे भी सवाल कर लो। आपकी अगला की सवाल- तरफ आ रही थी, क्या? ये ट्रेन आपकी Superstitions? तरफ ही आ रही है। सुपरस्टिशन। बताएं। हमारे और फ्रीदी के 2 होते थे, कैंची 2। मैं अपने वो नहीं होते बाजू आपके कटे होते थे बाजू हमेशा। कटे होते थे और हमारे पजामे कटे होते नीचे से, सो आप ताकि वो बेल फुल बॉटम नजर स्लीव आए। लेते थे और उसे नहीं नहीं फुल स्लीव बनाते थे, वो नहीं रपटे पहन के, वो सख्त हो जाती थी बाजू, बाजू नहीं खुलते थे बॉलिंग के लिए। मेरा भी एक सवाल है शोएब भाई से, आपका जो शू होता था वो भी एक स्पेशल तरीके से बनता था। अंगूठा बाहर आता था। वो तो सब फास्ट बॉलर्स का आता है, बट उसका कोई मेक भी कुछ स्पेशल तरीके से बनता था, उसके बारे में भी थोड़ा सा। वो था मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, विकी भाई के जानने वाले थे काउंटीज डेज में, बैक इन लेट 90s की। इयन मेसन साहब थे, तो बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पैर का प्रॉब्लम है, मुझे इस सरफेस के लिए इस तरह के बूट चाहिए। हर सरफेस के लिए जी लेता। जी जी इतने मुझे पैडिंग चाहिए, मुझे मेरा पाँव का जो कंप्यूटराइज साइज्ड होता था, जहाँ पे मेरा पाँव ज़्यादा वजन लेता, वहाँ पे वो चिप डालते थे, फ्रेम डालते थे चिप के ज़रिए, वहाँ पे वो काउंटर बैलेंस के लिए वो चीज़ें लगाते थे। फिर अगर हार्ड सरफेस हो तो कम कुशन वाला शूज़ यूज़ करता था, लेकिन टेढ़ा ही हो, हील पे रहूँ, हील पे रहूँ ताकि मेरा काफ पुल ना हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप भी खेली हैं, सोहेल भी खेला, हमें चढ़ना पड़ता है ग्राउंड में, तो हैमस्ट्रिंग पुल होती हैं, कॉर्ड्स पुल होते हैं, और वन यू स्प्रिंटिंग दैट लॉन्ग, फिर आपको डिफरेंट सरफेस के डिफरेंट यूज़ करने पड़ते हैं। जब मुझे प्रेशर पड़ना ऑब्वियसली पहले टो पे पड़ता है, तो टो बेंड होता था, टो बेंड होता क्योंकि निकल नहीं सकता आगे, तो बेंड होता तो यहाँ से फट जाता था सारा। फिर ये बेंड होना शुरू हो गया, तो ये फटना शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली मेरी जो ये टो है, मेरे फर्स्ट टो से बड़ी है, तो उसको काट के 17 बना के काट दिया मैंने उसको। फिर मैंने तीसरी भी काट दी। फिर दूसरा जो मुझे स्टील बार लगाना पड़ता था, क्योंकि ड्रैग इतना ज़्यादा था कि बूट फटते थे, और उस वक्त 600 पाउंड के बनाते थे हम बूट पर पेयर। और कितने पेयर्स कैरी करते थे? आई यूज्ड टू कैरी अराउंड 5 पेयर्स। और कितने 3 महीने 4 महीने में रिप्लेस? ये कैंगरू की लेदर से बनते, कैंगरू की खाल से बनते थे। कैंगरूज जो डेड एनिमल्स थे उनसे बनते थे, हंट करके नहीं मारते थे, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो एक्सेसिव पॉपुलेशन होती है जो कैंगरूज की, उसके लिए वो होता था। वो वहाँ से स्पेशल वाइट लेदर आता था, वो बनाते। वो करता क्या था लेदर, वो आपकी जो स्किन में जो फ्रिक्शन होती है आपके पाँवों के साथ, वो नहीं लगती थी। ये बेसिकली काइंड ऑफ रेशमी काइंड ऑफ क्लोथ्स टाइप की फीलिंग आती है आपको, तो अंदर आपको लगता नहीं था, और प्लस वो डिफॉर्म नहीं होता था। डिफॉर्म नहीं होता, अगर उसको डिफॉर्म हो जाता है, वो टिल्ट करके टेढ़ा हो जाता था अगर शूज़, तो उस शूज़ को फिर हम धूप में छोड़ देते थे, वो ऑटोमेटिकली धूप के साथ साथ अपनी शेप रीगेन कर लेता था, अपनी नेचुरल हालत में चला जाता था। Never knew that. इस चीज के बारे में आई थिंक 2006 की इंडिया जब आई हुई थी, तो इन चैपल के साथ मैंने जितनी मैंने डिटेल दे दी। इन चैपल के साथ आपका एक डिटेल हाँ, इंटरव्यू इसके detail ऊपर है, interview, जिसमें हाँ। आपने ये बताया हुआ है। और एक मेमोरेबिलिया फैक्ट आप लोगों को मैं बताता चलूं कि 2003 में जो फास्टेस्ट बॉल उन्होंने की थी, जो शूज पहनकर की थी, वो मेरे पास महफूज है और मेरे पास उस पर लिखा हुआ 161.3 लिखा हुआ है। सो दोस आर विद अस, Engraved था। एंड उसकी हम Precious, एक precious. मैं लिखवा के गया था सोहेल कि मैं करूंगा इतनी, मैं लिखवा गया तो, और लकीली उतनी ही हुई। वाओ। चले हम 161.3 रूटीन्स की बात कर रहे थे, और हम प्री मैच वो जो होते हैं सुपरस्टिशन कह ले, वैसे किसी ऐसे प्लेयर का आप हमें सना बता सकती हैं विमेंस क्रिकेट में? एक बंदा है हमारी टीम में, हमारे पिंडी का नाम ही लेते उसका, कह जी मैं अंडा नहीं खाना सुबह, कि मैं सुबह जाके अंडा ना करता। इस तरह तो ये आपके एक्चुअली जानता है उसको। इस तरह एक आपके हाँ ना। पालक खाने वाले टीममेट भी हाँ। थे ऑब्वियसली, जो हर वक्त पालक और खाते एक हमारा टीममेट था, कहता जी मुझे पालक के अलावा कुछ खाने नहीं। पूरी टीम एक तरफ, पालक एक तरफ, और कसम 3 साल खाई उसने। नो वे, ये अंडे वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वैसे आप बताएंगे तो नहीं? नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पालक वाले तो वो नहीं खाता था, वो अंडा रखा मैंने सामने, खा ले, कहता नहीं अंडा कर दूंगा जाके। पालक वाले तो कोई सीक्रेट नहीं है, वो तो सारी दुनिया नहीं को पता है कि मैं वो- नहीं नाम। सना विमेंस क्रिकेट में बताएं कोई इस तरह का किसी लड़की का कोई फन, कोई कोर्ट, कुछ तो सिर्फ कंटेंट दे दो अल्लाह का वास्ता। मुझे वाकई भूल, ऐसे टाइम पे मैं ब्लैंक आप कप्तान हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको ना चले पता हो। अगले सवाल पे चलते हैं। आप तीनों से है Thank you, शॉर्ट Taha, सवाल for saving क्विकली me. के आपका एक बताना है आपने, आपका फेवरेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड कौन सा है, और एक छोटी सी वजह साथ बता दें। बारी बारी आप तीनों ने बताना है। शोएब भाई आप सबसे पहले। 1 फेवरेट स्टेडियम / ग्राउंड इन द वर्ल्ड। केप टाउन, न्यूलैंड।
और एक छोटी सी रीजन साथ बतानी है आपने। फास्टेस्ट बॉल वहाँ की, टेबल माउंटेन, फास्टेस्ट डिलीवरी, अ मोस्ट ब्यूटीफुल आइकॉनिक ग्राउंड, एंड उसका जो फील्ड लेवल है उस पर चढ़ना नहीं पड़ता, सीधा जाते हैं आप भागते हुए। और आई थिंक मुझे उसका जो व्यू है टेबल माउंटेन का बहुत अच्छा लगता है। सोहेल, डर्बन, क्योंकि मेरा डेब्यू साउथ अफ्रीका इज विनिंग हियर। Kingsmead. अच्छा, और आपकी रीजन क्या है? डेब्यू वहाँ पे हुआ, पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट, नीले झंडे हर तरफ, वो मेमोरी जो है वो हमेशा रहेगी मेरे साथ। सो ऑब्वियसली जो जहाँ पे आपकी इतनी मेमोरीज हों, Yeah. आई थिंक मेमोरीज को अगर दिमाग में लाऊं तो गोल श्रीलंका, इट वाज द ग्राउंड जहाँ पे वी बिकेम द फर्स्ट टीम मेन और वुमेन टू बीट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप। T20 था 2012, और बहुत लो स्कोरिंग मैच को हमने डिफेंड किया था, और वो उसके सामने एक फोर्ट भी बहुत मशहूर है गोल का। And it's a ground which was reborn literally. हाँ जब जी, सुनामी आफ्टर में द तबाह हो सुनामी, गया था ये। आफ्टर द सुनामी, सो वो इट वाज एज इफ आप जो फोर्ट को कॉन्कर करते हैं ना, बिकॉज पाकिस्तान वाज नॉट एबल टू बीट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप, और हर वक्त मीम्स चल रहे होते थे और गुस्सा चढ़ा होता था कि भाई क्यों। सो वी बिकेम द फर्स्ट टीम टू डू दैट, तो मेरे लिए आई थिंक वो दैट इज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट। And the ground. South Africa and a Sri Lankan ground we have in this. ज़बरदस्त, इसके साथ हमारा ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है और हम एक जाएंगे छोटे से ब्रेक पे, और उसके बाद आखिरी सेगमेंट में आपको ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग अस ऑन द डग आउट, ओनली ऑन तमाशा एंड माइको। Welcome back after the break. You're watching us on the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आएंगे, जो कि है कल के मैच के बारे में डिस्कशन हो। पर एक्चुअली कल इज़ अ डे ऑफ PSL में, और परसों होगा अगला मैच, और अगला मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का, एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। तो मुल्तान कोयटा के लिए बैक टू बैक मैचेस हो गए एक तरह से, बट खैर एक दिन की गैप है बीच के अंदर। तो हम ये डिस्कशन जो है वो सना से शुरू करते हैं कि आज के कॉन्फिडेंस को लेके मुल्तान जैसी टीम जो कि डाउन है इस वक्त, उनका कॉन्फिडेंस भी शेकन है, तो कैसे कोयटा इस मैच को अप्रोच करेगी परसों? आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ अब क्लिक करनी शुरू हो गई है। वो एक ऐसी टीम थी जिसको बहुत वेट करना पड़ा, वापस आने में 6 दिन का गैप था, उसके बाद आके परफॉर्मेंसेस दी, और इसलिए बार बार हम सऊद शकील की बात करें, क्योंकि पूरी कोर ही बदल गई कोयटा की। सो जो एक DNA होता है टीम का अपना, एक जो थिंक टैंक होता है, वो अब उस तरह से कोर था नहीं, तो उसको एकदम से इकट्ठा करना, उसको परफॉर्म कराना, और अब ये टीम जितनी जेल्ड है उसमें मज़ा आ रहा है, उनके मैचेस देखने का मज़ा आ रहा है। जब वो खेल रहे हैं तो आप यू कैन कनेक्ट विद द एनर्जी विद इन द ग्रुप, जिस तरह से वो परफॉर्म करना चाहते हैं। तो आई थिंक मुल्तान विल बी अंडर प्रेशर बिकॉज कोयटा इज़ लुकिंग लाइक अ वेरी गुड टीम। चले मुल्तान की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, सोहेल, अब अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स मुल्तान के साथ इस सीज़न वैसे व्हाट डू यू थिंक द प्रॉब्लम हैज़ बीन? ड्राफ्ट पिक्स में गलतियां हो रही हैं, कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा, कंडीशन समझ में नहीं आ रही, व्हाट्स हैपनिंग विद देम, व्हाट हैपनिंग विद मुल्तान? देखिए, बॉलिंग की बात हमने हर शो में की है, उनकी बॉलिंग इज़ मेन कंसर्न, और जिन प्लेयर्स के ऊपर वो बैंक कर रहे थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो जो आपकी कोर आप ड्राफ्ट में पिक करते हैं वही अगर परफॉर्म नहीं करती तो 2-3 मैचेस के बाद फिर आपको समझ ही नहीं आती कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, कौन से ओवरसीज़ खिलाएं, क्योंकि ओवरसीज़ और लोकल का कॉम्बिनेशन आपने बनाना होता है। तो दैट्स वे दे हैविंग स्ट्रगल। उनका एक ही बॉलर है जो परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ उबैद शाह, वो हमने पिछले मैच में भी बात की। तो आई थिंक दे कंसर्न इज़ दे बॉलिंग, और जब तक वो बॉलिंग सही नहीं होगी, मैंने आगे कहा कि T20 क्रिकेट या कोई भी टूर्नामेंट आप जीतते हैं तो बॉलिंग आपको जिताती है। बैटिंग यस विन यू गेम्स, वो एक सेइंग है कि बैटिंग कैन विन यू गेम्स बट टूर्नामेंट्स कैन बी वन बाय bowlers. That's absolutely right. Shoaib Multan will be looking at this chance now कि even though Quetta back to back अच्छी मार्जिन से जीते हुए आ रहे हैं, अब वो क्या ऐसा डिफरेंट करें, और वो भी लाहौर में? आई ना
मेरा ये ख्याल ना ही समझे ना ही समझे। और I think it- रिजवान पोस्ट मैच इंटरव्यूज में हमेशा कोई ना कोई ऐसा मटेरियल हमें देते हैं जो उन्होंने पिछले मैच पे दिया। रमीज आप भाई कर ने दीजिए। उनसे पूछा कि आपकी टीम काफी डाउन चल रही है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि आप आगे इसको बेहतर करें। तो उसके जवाब में रिजवान ने कहा कि रमीज भाई ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, ये ठीक हो जाएगा खुद ही, ठीक हो जाएगा खुद ये ही। हम खुद ही ठीक हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली उन्होंने कहा कि कोई नहीं है। ओह अच्छा, चलो दैट्स रिजवान फॉर यू। अगर आप देखें उसामा मीर, डेविड विली, उस जॉर्डन, हसनैन, अब इधर आ जाए, इनकी बॉलिंग पे आ जाए, आमिर, फ़हीम, खुरम शहजाद जूनियर ने आज, वसीम ने बताया ना अपना, थोड़ा सा बॉल अगर वो ऑफ स्टम्प से बाहर शुरू करता ना, क्योंकि उसका जिस्म फॉलो थ्रू में सही जा रहा है कि हाथ बाहर गिर रहा है, जिसकी वजह से बॉल उसका आता बेसिकली अंदर ही है, लेकिन वो अच्छा लगा है मुझे, तगड़ा लगा है भी अच्छा एटीट्यूड है। अगर कैच भी कर लेते अपना फॉलो थ्रू में, डाइव मारने की कोशिश ना करते तो वो भी अच्छा रहता। फुटेज के लिए जरा करके गए, बस अ गुड बॉय, आई लाइक हिम। और इब्रार ऑब्वियसली दिस लुक्स लाइक कंप्लीट पैकेज व्हेन इट कम्स टू दिस बॉलिंग। एंड उनकी अगर देख लें बॉलिंग लाइनअप, और सोहेल बिल्कुल ठीक कह रहा है, आई थिंक देयर बॉलिंग इज फार बेटर। और अब जो इतना टॉप पे खेल रहे हैं एज अ कैप्टन, साउथ भी खेल रहे हैं, दे लुक लाइक अ बेटर कॉम्बिनेशन एंड बेटर टीम। अच्छा, आकिफ जावेद ने सो फार आपको इम्प्रेस किया है? बिल्कुल किया। कि डू यू थिंक ही विल हैव अ रोल टू प्ले इन लाहौर? Yes, he does. I mean, he looked good in a few games. उनकी मुझे- इंजरी का का- वापस आई है अभी कि- हमें ये नहीं हाँ। पता कि ही इज बैक Injured और है। नॉट, बट he will be they will be banking It's a on niggle, but right now they're not playing him because it's the niggle. But I think the guys will be tough for Multan to come back from here. क्योंकि कोटा नंबर 3 पे आ चुकी है, वो चाहेगी अपना कि उनका छठा मैच है, वो चाहेंगे अपना पॉइंट टेबल में अब दूसरे नंबर पे आ जाएं, जीत के जर्नी को upwards ही रखें। अपवर्ड्स ही रखें। Yeah. तो मुल्तान को आई थिंक एक आधी ट्वीट करके देखना चाहिए कि लोग कह रहे हैं कि उनको पीसीबी की बददुआएं लग गई हैं। which again, और इन सब चीज़ों पे अली तरीन खुद रिप्लाई कर रहे हैं, ही इज एंगेजिंग विद दिस कंटेंट। तो खैर उनके अभी इस वक्त दे आर ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव, बट दिस मैच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, सना दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस वन एज वेल। देखिए, आपको अगर टीम में जब भी जीतना होता है तो आपको कुछ मुश्किल डिसीजन, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। अगर आप देखें कोयटा ग्लेडिएटर्स को शोएब मलिक जैसे प्लेयर बाहर बैठे हैं, इवन दो उन्होंने पिक कर लिया, सारा कुछ हो गया, बट टू हैव दैट कॉम्बिनेशन, तो ये एक मुश्किल फैसला है। इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन कि आप एक सीनियर प्लेयर को पिक करते हैं और उसके बाद आप उसको बेंच कर देते हैं। अगर हम मुल्तान सुल्तान को देखें तो पहले तो उनकी पिक्स भी ऑब्वियसली हम पहले भी बहुत मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ। फैसल अकरम को अभी तक मौका नहीं मिला, आई थिंक तैयब ताहिर को अभी तक उस तरह से हम देख नहीं पाए, तो मे भी उनको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो टीम वो खिला रहे हैं अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर देम। एक ही तरह के उनके बैटर्स हैं, जहाँ पे इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज हैं वो नहीं आ रही उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनको कोई एक डिसीजन अब लेना पड़ेगा। So with this, I think we should move on to our next segment, which is all of us will have to pick the winner for tomorrow. जी, सोहेल से शुरू करेंगे। सोहेल, आपके विनर कौन है नेक्स्ट मैच के लिए, कोयटा या मुल्तान? I'll go with Multan. I'll go with Multan. I Kata. think that's their, yeah, mainly Kata. I think it's their last chance. So they will come out with all the जो भी एनर्जी उनमें है, एंड आई होप के बिकॉज आई वांट देम टू बी इन द टूर्नामेंट, ताकि लास्ट, क्योंकि टूर्नामेंट अच्छा लगेगा जब तक लास्ट मोमेंट आखिरी मैच तक डिसाइड ना हो कि प्ले ऑफ में कौन जा रहा है। अगर ये मैच मुल्तान हार जाती है तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्ले ऑफ, फिर वो 5 टीमों का रह जाएगा एंड वी आर ओनली इन मिडल ऑफ द टूर्नामेंट। चेंजेस इन द टीम? मुझे अगर बॉलिंग टीम में बना। उनके पास ऑप्शन नजर नहीं आ रहा ना। हमने बात तो की, लेकिन मैं वही अभी उनकी लाइनअप देख रहा था, आई डोंट सी एनी ऑप्शन कि वो जिसको किसी को मैं कहूँ इसको बिठा के तो उसको खिला लें। बॉलिंग में दे हैव वेरी लिमिटेड चलो रिसोर्सेज। निकाल लेते, बैच अच्छा एक कर लेते, जॉर्डन खिलाएगा। आई थिंक आई प्ले डेविड विली अगेन, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में थोड़ा बॉल आप देखें तो नया स्विंग हो रहा है, सो ही माइट गेट वो शेप इन, तो वो अर्ली विकेट्स में भी इनको दिला सकते हैं। सो इफ ओके, नेक्स्ट बॉलर, थर्ड। I'll play Ubaid Shah, I'll play David Willey, Two. and I'll play what's third? Ubaid and Josh Little. That's the third one. Josh Little. That's, Josh Little. that's And then the it attack. depends whether they want to go with another pacer. As I said, Of course you're gonna go to- you need 4 pacer on this pitch, but
will they sacrifice आकिफ injured है ना? yeah, will they sacrifice on their batting? I think they should, क्योंकि यहाँ पे आपको लाहौर में you need 4 pacer if you want to win the game. आपको bowling यहाँ पे मैच जिताएगी. So they should go with 4 fast bowlers. That's my opinion. हसनैन का भी रोल हो सकता है। हसनैन अगर वो खिला आप दे उसको- वैसे क्या पिच नहीं तो ठीक है। पांच तो नहीं खेल सकते. You have to play 4. So I think रोहा आप they किसके साथ should play जाएंगे? 2 overseas fast bowlers, Willie and Little, and then they play Ubaid Shah and Akif. बैच है आकिफ अगर इंजर्ड हो तो फिर Then they can play Hasnan. हसनैन। So they should go with 4 fast bowlers. That's my opinion. जी रोहा आज की आपकी गलत प्रेडिक्शन क्या है? पहली बात है आज मैच नहीं है। आज की परसों की। प्रेडिक्शन कह रहा हूँ। अच्छा जी, मेरी प्रेडिक्शन है क्वेटा ग्लैडिएटर्स बिकॉज द वे दैट दे हैव वन दीज बैक टू बैक गेम्स, स्पेशली जब आप एक इतना इम्प्रॉबेबल गेम जीत जाता है तो एक टीम में एक न्यू एनर्जी आ जाती है, तो आई फील लाइक दे विल बी बैंकिंग ऑन दैट. व्हाट अबाउट यू ताहा? मैं पहले शोएब भाई से पूछता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपकी. अच्छा, मेरे में पहले पहन के खुद अब कहते शोएब भाई से पहले पूछेगा. हाँ जी, आई थिंक सेटल बॉलिंग स्क्वाड के साथ कोटा ग्लैडिएटर by any team. Gladiators and वैसे Great house bowlers. आप तो हारने वाली टीम पिक करते हैं, तो अभी आप क्या ये कल आ रहे हैं ना? अच्छा मैं वही अच्छा okay. अच्छा खेले हैं ना, परसों आ रहे हैं ना? इसीलिए वो पहले आपसे पूछवा रहे हैं ताकि वो दूसरी वाली ले ले. हाँ ले लो। स्मार्ट मूव. सना आप बताइए. मैं भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ हूँ. आई थिंक वेरी वेल बैलेंस्ड स्क्वाड एंड टीम दैट्स जेल So टुगेदर. I think for the first time ever मैं और रोहा एक पेज पे होने वाले हैं. मैं भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स I think I'm going to change my team now. because I think वो जिस मैं मुल्तान तरह के से साथ वो चल रहे हैं इस वक्त, मुझे लग रहा है कि मुल्तान के लिए मुश्किल होगा उनको पकड़ना. तो रोहा इसलिए फाइनल टीम क्वेटा क्या है आपकी? is- बस बता दे. मुल्तान है क्वेटा है? क्वेटा है. मुझे पॉइंट से ज्यादा मतलब है. इट्स ओके. आई विल टीम अप विद ताहा फॉर दिस वन. बट खैर एनीवे, अब हम अपने एमवीपी की तरफ आते हैं बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट. हु विल बी आवर एमवीपी? Sohail Tanveer, MVP. I'll go with Rizwan. Okay. रिजवान. The captain, the inform. I think he has to step I mean, up. if Multan wants to win, Rizwan has to do something. Simple as that. और रिजवान को अपने ओपनिंग रोल में ही रहना चाहिए आपके Yeah, ख्याल yeah, से? yeah, definitely, definitely. That's where he is the best in T20. वरना नीचे तो आप उनको सही तरीके से मतलब अगर उनका बेस्ट लेना है तो that's the spot he played. आजकल बीच में कीपिंग भी छोड़ के फील्डिंग भी कर रहे हैं. वो वैसे उस्मान काफी। because he's more energetic in field. अगर आप उस्मान और उनको कंपेयर करेंगे उसमें he's more flexible. He can dive around. उन्होंने फील्ड में बड़े कैचेस भी किए हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में. मैंने खुद देखे हुए हैं खेलते हुए साथ. तो आई थिंक अगर ज़ाहिर उस्मान ऑलरेडी हैं कीपिंग में तो he's doing the right thing. शोएब भाई, आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स? कोटा आमिर के साथ जाऊंगा यार, सेम कंडीशन है. आई थिंक I'll go with आमिर. सना. फिन एलन, ही इज ड्यू सम रन्स. आज खेलते हुए अच्छे भी लग रहे थे. सो होपफुली नेक्स्ट मैच में जरा बड़ी इनिंग्स खेल के दिखाएं. रोहा, आपका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? मेरे भी मोहम्मद आमिर होंगे. I'm gonna side with Rawalpindi Express and I think keep my fingers after the crossed. amazing performance today, I will go with Fahim Ashraf for my most valuable player for the next match. okay. तो- okay. But ये law of averages का पता है ना, you know, शायद कल ना Let's see. हो. देखते. So we have only one prediction for Multan, Multan, and Sultan. everything else is for Quetta this time. So Well, let's see that how it is goes. interesting. तो Interesting. कल की ब्रेक में क्या प्लान्स है आपके? कुछ कर रही हैं आप? कुछ खास इंटरेस्टिंग कर रही हैं? कल ऑफ डे है आपका या कल फिर? ऑफ डे है. कल I think I'll just spend some time with my family. वैसे आप कुछ इन्वेस्टमेंट don't भी कर want to सकती हैं आपके पास अगर कल का फालतू दिन है तो. जी नहीं, absolutely. I think देखिए, you जैज़ should कैश tell के me. सलाम इन्वेस्टमेंट्स हैं जो तकाफुल कवरेज के साथ मिलते हैं, और कल आपका खाली दिन है और वैसे वर्किंग डे है मंडे, तो आप कल ये जाके करवा सकती हैं अपने लिए. Wow. तो please Okay, उसकी I will make a note of that. Thank you, Taha. Thank you for that information. I'll इसके keep that साथ in ही mind. जो रोहा के कल के प्लान्स मैंने डिसाइड करके उनको बता दिए हैं, इसके साथ आज का हम प्रोग्राम जो है वो खत्म करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, एंड होपफुली वी विल सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे. यू वर वाचिंग अस ऑन द डग आउट एक्सक्लूसिवली on Tamasha and Maiko.